हमारा सवाल है माध्यिका का। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि माध्यिका हमारा 28.5 इसका मान दिया गया है, तो हमें x और y का मान को ज्ञात करना है। जैसे ये हमारा दिया गया, ये मेरा वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है। बस इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बारंबारता में क्या x और y है, हमें इन x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बारंबारता 0 से 10 का बारंबारता क्या था 5x, 10 से 20 का, 20 से 30 का 20 हो गया, फिर 15 y और 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता मतलब जैसे ये 5 है तो सामने वाली संख्या यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों संख्या को जोड़ना है यानी कि 5 + x क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम उसका मान लिखते हैं। तो 5 + x क्या हो जाएगा 5 + x। उसी तरह आप जोड़िए 5 + 20 तो कितना हो गया 25, तो 25 + x, या ऐसे लिख सकते 20 + 5 + x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 15, तो 20 + 15 + 5 + x यानी कि क्या हो जाएगा 15, यानी कि 40 + x, 20 + 5 25, 25 15 कितना हो जाएगा 40 + x। उसी तरीके से 40 + x + y, तो 40 + x प्लस इन दोनों को आप जोड़िए तो y हो जाएगा। फिर इनको और किसको जोड़ना है, इस 5 को जोड़ना है, तो 40 + 5 कितना हो गया 45 + x + y। ये मेरा डाटा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले n निकालना है। यहाँ पे देखिए हमको n नहीं पता है, n आपका दिया हुआ है, ठीक है। n मानिए यहाँ पे 60 है, क्योंकि यहाँ देखिए टोटल मतलब क्या हो गया 60, तो n का मान क्या है 60 है, ठीक है। तो ये भी जो टोटल होगा बारंबारता यानी कि 60 है, तो इसकी भी टोटल मतलब n का मान क्या है 60 है। तो हम सबसे पहले n/2 को निकालेंगे, यानी कि 60/2 को कीजिए तो कितना आ रहा है 30, यानी कि वैसा वाला डाटा जहाँ पे मेरा 30 आए, यानी कि संचय बारंबारता में आपको गौर करना है कि मेरा 30 से ज़्यादा क्या हो रहा है। अब देखिए ये 40 + x है, तो इसका मान है x, मानिए कोई संख्या होगी तो वो 40 से ज़्यादा हो जाएगी, ये भी 40 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 20 + 5 कितना हो गया 25 + x, यानी कि ये कितना हो रहा है 25 + x। तो 25 + x मतलब क्या है कि ये मेरा 30 से 30 तक इसको पहुंच रहा है। 25 है और x में मानिए कोई संख्या या 5 ही हो या 6 ही हो, जो भी मानो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला घर को लिया जाता है, उसके बाद तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 20 से 30 उसके सामने, तो हमारा जो वर्ग लेंगे हम वर्ग क्लास, वो मेरा क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमको माध्यिका निकालना है, तो L यानी कि निम्न घर, ठीक है। ये वर्ग माप हो गया, वर्ग माप मेरा 20 से 30 वाला हो गया, तो L का मान क्या हो जाएगा 20 होगा। आपको H निकालना है यानी कि हाइट, दोनों की अंतर, यानी कि 30 में 20 को घटाइए कितना हुआ 10, तो H हो गया 10। अब देखिए हमें क्या संचय बारंबारता CF निकालना है। CF क्या कि जो घर हमने चूज़ किया, यानी कि 25 + x है, तो उसके ऊपर वाला घर, तो उसके ऊपर वाला घर क्या है 5 + x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा संचय बारंबारता 5 + x हो जाएगी, ठीक है। 5 + x मिल गई, L मिल गई, हमको H मिल गई। तो अब हम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, यानी कि माध्यिका बराबर क्या होता है L प्लस, ठीक है, हो गया H हो गया। और हमें अब क्या चाहिए यानी कि F यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमने जो घर लिया था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी 25 + x थी, ठीक है, क्योंकि हमें 30 चाहिए था n/2, तो 25 + x हमने लिया था। उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को लेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 20, तो F का मान हो जाएगा 20। तो अब हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है L + n/2 माइनस संचय बारंबारता यानी कि CF/F × H। ये हमारा हो गया संचय इस फॉर्मूला पे हम सभी मान को बैठाएंगे। माध्यिका हमारा पहले से क्या है 28.5 दिया हुआ है, तो माध्यिका की जगह आप क्या बैठाओगे 28.5 बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए हमको L चाहिए, L का मान क्या आया 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है n/2 है, तो n/2 का मान क्या निकला था 30 निकला था, तो आप 30 को बैठाओ, माइनस CF यानी कि CF संचय बारंबारता का मान क्या आप निकाल रहे हो 5 + x है, तो माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये क्या है आपका x के अंदर आए, तो संचय बारंबारता क्या हो जाएगा -5 + x ब्रैकेट के अंदर डालिएगा, बटे F यानी कि फ्रीक्वेंसी का आपने मान क्या लिया हुआ था 20 दिया हुआ था, तो आप वहाँ पे डालो 20,
और इसको ब्रैकेट में घेरो गुना h का मान क्या आया था 10 आया था। अब इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाला है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, प्लस में तो माइनस जाएगा, यानी कि 28.5 माइनस 20 बराबर, यहाँ देखिए इस माइनस प्लस को तोड़िए, माइनस प्लस माइनस 5 माइनस प्लस माइनस x बटे 20 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 28.5 में ये 28.5 है, इसमें हमको 20 को घटाना है तो क्या बचेगा 8.5 बचेगा। तो यहाँ पे आप 8.5 को लिखो तो 30 माइनस 5 कितना हो गया 25 माइनस x बटे 20 गुना 10, ये 0 0 कट गया। अब देखिए ये बराबर है तो कोना कोनी गुना होता है, कुछ नहीं तो 1 है। इस 2 को हम गुना करेंगे किस में 8.5 गुना 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा तो 17 आ गया बराबर 25 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स को हम इधर ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये पहले से मेरा 25 इस तरफ बैठा हुआ था, इस 17 को हम उधर भेजेंगे तो माइनस 17, तो 25 में 17 गया है तो कितना बचा 8, तो x का मान क्या हो गया 8। अब हमको x का मान 8 मिला है तो उसी तरीके से हमको क्या निकालना था y का मान निकालना था, है ना। यहाँ पे y का मान क्या है 40 प्लस एक्स प्लस वाई है। अब एक चीज़ देखिएगा कि x का मान, हमको x का मान क्या मिल गया है 8 मिल चुका है, संचय बारंबारता, तो 40 प्लस x कितना हो जाएगा 48। हमको y का मान चाहिए, x का मान तो 8 हो गया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि n मतलब क्या हो जाता है टोटल, हम इसी को हम जोड़ करके हम यहाँ पे मेरा कितना आया 60, तो आने वाले समय भी मेरा 60 होना चाहिए। तो यानी कि f बराबर यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सबको आप जोड़िए, यानी कि 5 पहले क्या है 5 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, 20 प्लस 15 प्लस यहाँ पे क्या है y प्लस 5 होना चाहिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जितना भी f है, यानी कि f का आपका क्या मान आया था आवर्ती का, आवर्ती टोटल मेरे कितनी थी 60 थी। तो अब इसको जोड़ेंगे 5 प्लस 20 तो कितना हो गया 25, 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, और 40 प्लस 5 कितना हो गया 45 प्लस x प्लस वाई है, यही चीज़ है ना। अब देखिए मेरा x का मान कितना आ रहा है 8 आया है, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई, यहाँ पे हम लिख देंगे कि x का मान हमने क्या बैठाया 8 बैठाया। तो अब देखिए 60 बराबर 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53 प्लस y, तो y का मान ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो y का मान कितना आ रहा है 60, तो y का मान आ गया 7। तो अतः x का मान कितना आया 8 और y का मान 7। यही मेरी फाइनल आंसर हो गई। इसको हम चेक कर लेंगे कि 8 प्लस 7 है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x का मान क्या था 8 था ना, तो 8 प्लस 5 कितना होना चाहिए 13, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया 13। इसी तरीके से ये मेरा डाटा चल रहा है। अंतिम में यहाँ देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो x का मान हो गया 8, 8 प्लस 45 कितना हो गया 53, और प्लस y मतलब 7, यानी कि टोटल मेरा कितना पूरा 60, यानी कि मेरा ये आंसर सही है।